अगर दोस्तों आप भी अपने मोबाइल को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो फॉर्मेट करने से पहले इस वीडियो को लास्ट तक देख लें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके काम की होने वाली है। यदि आप इस वीडियो को आज नहीं देखते हैं तो हो सकता है कि कल आपको पछताना पड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग भी वे सारी गलतियां करें जो मैंने गलतियां कर दी और जिसकी वजह से फॉर्मेट करने के बाद मुझे अपने सारे फ़ोटोज़ और फ़ोन नंबर और बहुत सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट से हाथ धोना पड़ा। तो दोस्तों मैंने ऐसी कौन सी और क्या क्या गलतियां कर दी उनको मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि आपका खोया हुआ पुराना अकाउंट कैसे वापस आ सकता है और कैसे अपने मोबाइल को आप अपने जो भी गूगल के साथ जुड़े हुए आपके ईमेल आईडी, डॉक्यूमेंट्स, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आप सभी को सुरक्षित रिकवर कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों मैंने क्या गलती कर दी पहले आप लोग उसे जान लीजिए, क्योंकि मैं जो भी बात बताता हूँ एकदम सच्ची और पक्की बात बताता हूँ। तो दोस्तों आपको जान करके ये बहुत हैरानी होगी कि मेरे मोबाइल का चार्जिंग नहीं सही से हो रहा था और मैंने ऐसा अपने पिछली बार कई मोबाइल के साथ मैंने उसको फॉर्मेट मार करके दुरुस्त किया था, लेकिन मेरी इस बार की जो मोबाइल है मोटो G60 है, मोटोरोला G60, इसको मैंने फॉर्मेट मारने के बावजूद मेरा कोई भी सिस्टम सही नहीं हुआ, चार्जिंग सही नहीं हुआ, क्योंकि असल में इसका डाटा केबल ख़राब था और वो डाटा केबल मुझे मार्केट में कहीं भी नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि इसको मैं फॉर्मेट मार दूं। लेकिन फॉर्मेट मारने के साथ उसमें मुझसे एक बड़ी गलती ये हो गई, क्योंकि गलती ऐसी थी कि जिसका मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि मुझे इस गलती के लिए इसका इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा और जिसके साथ मेरे सारे फ़ोटोज़ और सारे मोबाइल के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और फ़ोन नंबर गायब हो गए। जबकि मैंने भूतकाल में मैंने पिछले सालों में जब भी मैंने अपने मोबाइल को फॉर्मेट मारा था तो मेरे सारे ईमेल आईडी, सारे पासवर्ड आदि वापस आ जाते थे। इसलिए मैंने इस बार भी अपने ईमेल आईडी को और चैनल को सेव रखा, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के अलग कर लिया और मैंने उसको सीधे फॉर्मेट मार दिया। फॉर्मेट का काम तुरंत 2 सेकंड में या 2 मिनट में फट से पूरा हो गया। लेकिन जब मैंने दोबारा उसमें जब मैंने एंट्री की तो जब मैंने ईमेल आईडी अपना डाला जिसमें कि सारा मेरा इम्पोर्टेंट आईडी और डॉक्यूमेंट सेव था, तो वहाँ पे मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी पिछले समय में कि मैंने उसमें तमाम तरीके के यूट्यूबर्स हैं जो कि अपने खाते को सुरक्षित रखने के लिए, आपके खाते को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे टिप्स देते रहते हैं और हम लोग भी कहीं न कहीं उन सारे टिप्स को अपने पे अलाउ कर ले देते हैं, जिसका कि हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता है। तो मैंने उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लिया था, जिस कारण 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने के बाद मेरे पास मेरा मोबाइल नंबर है। मैंने जब ईमेल आईडी अपना दर्ज किया अपने मोबाइल में, जीमेल अकाउंट के साथ जब मैंने लॉगिन किया तो उस पर पासवर्ड गया, मैंने खुशी खुशी डाल लिया। लेकिन उसके बाद चूंकि 2 स्टेप वेरिफिकेशन वहाँ पर ऑन था तो सेम उसी ईमेल आईडी पर मेरा पासवर्ड जाता है नया गूगल के द्वारा, जो कि मैंने उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन में डाला हुआ था और मुझे पता नहीं था, लेकिन वह ऑटोमेटिक रूप से गूगल ने वहाँ पर ले लिया था 2 स्टेप वेरिफिकेशन में उसी ईमेल आईडी को, जबकि उसको इतना पता होना चाहिए गूगल को कि सेम टू सेम ईमेल आईडी पे भेजने का क्या मतलब है जब इंसान उसको फॉर्मेट कर चुका है, उसको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन वो यह गलती बार बार ये लोग करते हैं और वहाँ पर गूगल आपको कोई भी दरवाज़ा नहीं देता है इस समस्या से बाहर निकलने का। आप इस समस्या में इतने बुरे तरीके से कैद हो जाते हैं कि आप अपने आईडी को नहीं पा सकते हैं। तो मेरे नज़र में गूगल के लिए यह सबसे बड़ी नाकामी है और गूगल चाहे जितना भी अपने आप को प्रूफ होने का दावा करे, जितना भी आपको बचाने के लिए, फ्रॉड से बचने के लिए सब दावा करे, लेकिन गूगल के पास ऐसी कोई भी सिस्टम नहीं है जो कि आपको बचा सके, क्योंकि उसके बहुत सारे सिक्योरिटी पावर होने के बावजूद भी हमारे यहाँ बहुत सारे ईमेल आईडी और बहुत सारे खाता दस्तावेज हैक होते रहते हैं। यहाँ पर केवल एक आम आदमी और जिसने थोड़ी सी गलती कर दी थी उसके लिए इतना बड़ा ये लोग खामियाजा भुगतने पे जोर देते हैं और गूगल के पास कोई भी इसका रास्ता नहीं उपलब्ध है। मैंने 50 वीडियो 10 दिन में देख चुका हूँ और मैंने इस पर 20 घंटे खर्च कर दिए हैं और लगातार मैं इस पर टाइम खर्चा करता रहा हूँ
कि कैसे भी मेरा ईमेल आईडी मुझे एक बार वापस मिल जाए। लेकिन आज मुझे गुस्से के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई, चाहे जैसे भी एक गलती हो गई, लेकिन उसका कोई रास्ता तो दो यार। कोई शुल्क यदि आप ले सकते हो शुल्क लो। आपको एड्रेस पे वेरिफिकेशन या यदि आपको भेजना है तो एड्रेस पे भेजो, आधार कार्ड से मैच करो, पैन कार्ड से मैच करो, लेकिन मेरा खाता तो लौटाओ, क्योंकि तुम ही तो हो उस पूरे सिस्टम के ओनर। लेकिन गूगल के पास यहाँ पे ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे इस दुख के साथ कहना पड़ रहा है। और मैं अपने खाते को दोबारा एक्सेस नहीं कर पाया। और जब मैंने कमेंट्स देखे तो भर भर के नीचे मैंने कमेंट्स देखे, लोग खुल करके वहाँ पे अपनी समस्याएं बता रहे थे। किसी भी व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं हो रहा था और इस समस्या को केवल पैसे में तब्दील कर रहे थे कुछ यूट्यूबर, जो कि झूठी और सच्ची कहानियां लिख करके और वीडियो बना करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। और हो सकता है कि यदि मुझे भविष्य में कोई भी रास्ता मिलता है तो मैं आप लोगों को इसका सूचना जरूर दूंगा। लेकिन दोस्तों, यदि आप मोबाइल को यदि आप फॉर्मेट करना चाहते हैं या फिर नया मोबाइल लेते हैं तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि पहले मोबाइल को फॉर्मेट करने से पहले, चाहे जो भी हो, अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को पहले दूसरे मोबाइल में या फिर दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र कर लें और अपने सारे जीमेल को दूसरे डिवाइस में ओपन कर लें, उसका कोड नंबर डाल करके। तभी दोस्तों आप बच सकते हैं, नहीं तो आप भी कहीं न कहीं मेरी तरह इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे और काफ़ी परेशान होना पड़ेगा। दोस्तों, आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में करके बताइए। और नीरज सेल्फ हेल्प में आपका मैं जाते जाते एक बार स्वागत कर देता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।